हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर पालमपुर में आगे पढ़ना शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट हाउ कैपिटल इज़ अरेंज इन पालमपुर, कि पालमपुर के लोग कैपिटल कैसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई फार्मर्स नीड कैपिटल, क्योंकि पालमपुर में ज़्यादातर लोग किसान हैं, तो किसानों को कैपिटल की ज़रूरत क्या है। टू गेट द मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी फार्मर्स नीड कैपिटल। देखिए ऐसा है, आजकल फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी जैसे कि नए प्रकार के सीड्स, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स लाइक ट्रैक्टर, टिलर। ठीक है, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए और पैसे की अरेंजमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि वो फार्मिंग में न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सके। अब वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि कैपिटल की अरेंजमेंट कैसे होती है पालमपुर में। तो कैपिटल किन को चाहिए, तो सबसे पहला है कि सबसे पहले है कि स्मॉल फार्मर्स को भी कैपिटल चाहिए और मीडियम और लार्ज फार्मर्स को भी। अब होता ही है कि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है पालमपुर के, वो तो पैसा बोरो करते हैं, बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और मनी लैंडर्स। देखिए गांव में जो ब्याज पर जो ट्रेडर्स पैसा देते हैं उन्हें मनी लैंडर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो बड़े फार्मर्स है कई बार वो भी छोटे किसानों को पैसा दे देते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह के पैसे पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बैंक के कंपैरिजन में। बात करते हैं मीडियम या लार्ज फार्मर की, तो ये लोग अपनी कैपिटल कैसे अरेंज करते हैं। ये लोग अपनी सेविंग का यूज़ करते हैं क्योंकि इनके खेतों में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उस प्रोडक्शन के पैसे को ये सेव करके रखते हैं। ज़्यादा फसल होती है, बड़े किसान हैं, तो ज़्यादा फसल से को जो पैसा बेचकर, फसल को बेचकर जो पैसा बच जाता है, उस सेविंग को ये लोग यूज़ करते हैं एज देयर कैपिटल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द प्रॉब्लम इन अरेंजिंग कैपिटल इन पालमपुर। तो पालमपुर में अगर कोई कैपिटल अरेंज करना चाहे तो उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर पैसा बोरो करते हैं, बोरो फ्रॉम अदर फार्मर्स एट हाई इंटरेस्ट रेट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब बोरो करते हैं पैसे को, कैपिटल के अमाउंट को, तो उस पर इंटरेस्ट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। अच्छा, जो रीपेमेंट होती है इस लोन की, वो उन्हें एक इन डेप्ट सर्कल में ले जाती है। क्यों ले जाती है? मैनी ऑफ द टाइम वन हु टुक लोन वर्क फॉर फ्री टू रिपे द लोन। ये प्रॉब्लम हमने कल भी डिस्कस की थी एक बार। इस प्रॉब्लम में क्या है कि अगर किसी पर्सन ने किसी से लोन लिया है तो अपने लोन की वो पेमेंट, अपने डेब्ट की वो पेमेंट एक साथ तो कर नहीं सकता। तो जब वो डेब्ट की पेमेंट कर नहीं सकता है, अब इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा जिसने लोन लिया हुआ है, जब काम का सीजन आएगा तो जिससे ये लोन लेता है उसके खेतों में जाके इसे काम भी करना पड़ता है। यानी कि जो इसकी सेविंग का जो इसकी अर्निंग का टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड इसने अपना वेस्ट कर दिया है फ्री में काम कर। इससे होता यह है कि जो टाइम पीरियड था जिसमें इसे काम करना चाहिए था वो इसमें काम नहीं कर पाया, इसकी अर्निंग कम हुई। और जब अर्निंग ही कम होगी तो ये लोन की रीपेमेंट कैसे कर पाएगा, और जब लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो वापस से इसके लिए एक सर्कल शुरू हो जाएगा। लोन की रीपेमेंट ना करने के लिए ये वापस से लोन लेगा, पहले लोन लेगा, और लोन को जब ये रीपे नहीं कर पाएगा तो इस रीपेमेंट को या रीपे करने के लिए वापस से लोन लेगा। तो ये एक डेब्ट का सर्कल बन जाता है इसके लिए, और इसी सर्कल में ये अपने फंसा रहता है जीवन में। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि क्यों आखिरकार पालमपुर के लोगों को मनी लैंडर्स और फार्मर से लोन लेना पड़ता है। द सिंपल रीज़न इज़ दैट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक सर्विस। वहाँ पर शायद बैंकों की इतनी सुविधा नहीं है, और हमारे जो रूरल एरिया है उसमें आज ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंक की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन जहाँ पर बैंक अवेलेबल है वहाँ पर भी लोग जो हैं बाहर साहूकार और महाजनों से पैसे लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं। उन्हें जो बैंक का जो प्रोसेस है बैंक का जो प्रोसेस है लोन लेने का, वो प्रोसेस में बड़ा ही पेपर वर्क ज़रूरी होता है, और वो लोग ये पेपर वर्क नहीं कर पाते, उन्हें ये झंझट लगता है।
और कई बार इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसे वो पूरा नहीं कर पाते। एक तो पेपर वर्क नहीं कर पाते हैं, और जो साहूकार से जो पैसा मिलता है उसके लिए किसी खास पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्हें ज़्यादा आसान लगता है। एक और रीज़न ये है कि जब बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक लेता है गारंटी, या तो वो उनकी ज़मीन रख लेगा या उनका घर रख लेगा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि लैंडलेस हैं। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज़ ऑलमोस्ट लैंडलेस। तो जब ऐसे लोग होते हैं तो वो कैसे, क्या गारंटी देंगे बैंक को? तो इस प्रॉब्लम की वजह से भी वो बैंक के पास नहीं जा पाते या बैंक से लोन की सुविधा नहीं ले पाते। सो नेक्स्ट इज नो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, एग्जाम्पल पेपर वर्क। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक टॉपिक है एनसीईआरटी में कि सरप्लस क्या होता है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तो सरप्लस क्या होता है? देखिए, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, वो प्रोडक्ट आप बेचते हो, अवेलेबल फॉर सेल, और बेचने के बाद आपके पास जो रिटेन जो बच जाता है उसे आप सेल्फ कंजम्पशन में लगा देते हो। अब मैं इसको एक बार वापस से समझाता हूँ। सपोज कीजिए किसी किसान ने एक खेत में गेहूं बोए, और इस खेत के केवल इतने पोर्शन के गेहूं उसे खुद के खाने के लिए ज़रूरी हैं, बाकी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन वो फ्री है, उसने एक्स्ट्रा बोया है। खाने के लिए तो सिर्फ इतना ही ज़रूरी है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, तो इसको तो वो अपने कंजम्पशन के लिए अपने पास रख लेगा। ठीक है, अपने कंजम्पशन के लिए रख लेगा, और बाकी इस पोर्शन को क्या करेगा? वो इस पोर्शन को बाज़ार में जाकर सेल कर देगा, बेच देगा, और सेल करने से जो पैसा आएगा उस पैसे को हम बोलते हैं सरप्लस। अच्छा, सरप्लस का क्या यूज़ है? सरप्लस का सिंपली यूज़ ये है कि जब जो पैसा बच रहा है वो उससे वो क्या करेगा? उससे वो करता है सेविंग, पैसा सेव हो जाएगा, और इस सेविंग को जब भी कभी उसे कहीं पैसा लगाना हो, फ्यूचर में कैपिटल लगानी हो, इन्वेस्टमेंट लगानी हो, वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगली बार जब खेती का सीज़न आएगा तो उसके लिए जो बीज और जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो लेबर की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर भी इस सेविंग को वो खर्च कर सकता है, और कई बार अपने लिए कुछ फिक्स एसेट खरीदने में भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि ट्रैक्टर। तो सरप्लस के पैसे का इस तरीके से किसान यूज़ करते हैं पालमपुर में। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, और हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। जैसा कि हमें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे जो है, हमें यहाँ पे लिखना होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये मैं लिखना भूल गया। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? देयर आर इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर देन फार्मिंग। तो इन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि फार्मिंग से अलग है। मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है फार्मिंग, और फार्मिंग से जो अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन फार्म एक्टिविटी, अब हमें उन्हें पढ़ना है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पालमपुर में करीब 25% और पीपल आर इंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटी। 75% ऑफ पीपल तो फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, और 25% करीब ऑलमोस्ट 25% अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो अदर एक्टिविटी कौन कौन सी है फार्मिंग से अलग? सो नंबर 1 पर आती है डेयरी। देखिए, वैसे तो ये भी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। इट इज़ अनदर कॉमन एक्टिविटी। देखिए, डेयरी सबको पता है, डेयरी में क्या होता है? डेयरी में हम गाय और भैंसों को रखते हैं, उन्हें फीड करते हैं, और उनसे जो दूध मिलता है उस दूध को या दूध के प्रोडक्ट को हम बेचते हैं। तो उस तरह के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? डेयरी बोलते हैं। ठीक है, और डेयरी के बाद है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में करीब 50 पीपल ऐसे हैं जो कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, और वो क्या बनाते हैं? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल प्रोडक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है, और स्मॉल कैपिटल की ज़रूरत होती है, और बहुत ही छोटे स्मॉल स्केल पर ही प्रोडक्शन किया जाता है। ज़्यादातर इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लोग घर पर ही बनाते हैं, और अपनी फैमिली की लेबर का ही यूज़ करते हैं। तो ये फीचर्स हो गए हैं। ये जो सेकंड और ये जो थर्ड पॉइंट है, ये दोनों फीचर्स हैं
स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि जैसे गन्ने से गुड़ को बनाना, मेकिंग ऑफ जैगरी। और आप देखते होंगे गांव में कुछ और भी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग को किया जाता है, जैसे कि बर्तन बनाना मिट्टी के, टोकरे बनाना लकड़ियों से, ठीक है, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। थर्ड जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है शॉपकीपर्स। देखिए शॉपकीपर वो होते हैं दुकान, उस तरह का बिजनेस होता है जहाँ पे होलसेल मार्केट से सामान खरीदा जाए और गांव में रिटेल के रूप में उन आइटम्स को बेच दिया जाए। इसमें आते हैं ज़्यादातर जनरल स्टोर। हमें ये देखने को मिलता है छोटी छोटी दुकानें हैं बस स्टैंड के पास पालमपुर में। और हमें इसी एनसीईआरटी में जो केस स्टडी दी हुई है इस टॉपिक में, उससे हमें पता चलता है कि एक कंप्यूटर क्लास का सेंटर भी है शॉपकीपिंग के नाम पर, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें शॉपकीपर्स में आती हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट का। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पालमपुर है वो ऑल सीजन रोड से जुड़ा हुआ है अपने आसपास रायगंज से, ठीक है, और टाउन से। और ट्रांसपोर्ट सर्विस का लोग यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। केवल लोग ही नहीं, पीपल और एंड गुड्स, सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। और कई सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, कई सारे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं पालमपुर में, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वो हमने कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक हैं वैसे वैसे नोट्स इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को अवेलेबल हैं। कोशिश ये कीजिए कि इस तरह से आप अपने नोट्स कंप्लीट करें और अपनी एनसीईआरटी की बुक पेज बाय पेज इन नोट्स की हेल्प से वापस से रीडिंग करें, ठीक है। थैंक यू।